नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत में जिस तरीके से मैंने आपके सामने वीडियो अपलोड किए थे उनमें से कुछ बंधुओं ने कमेंट किया था किसान आंदोलन के बारे में कि किसान आंदोलन में ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, यहाँ ग्रह गोचरीय स्थितियों के अनुसार भारत की कुंडली और वर्तमान में जो गोचर कुंडली है, तो आकाश में भ्रमण करने वाले जो पिंड हैं, ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर जो विश्लेषण निकलता है उसके सामने मैं आपको ये बातें दे रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके आपको सभी को दिया था नवंबर 2020 से मई 2021 तक क्या होगा। उसमें मैंने कुछ हिंसात्मक घटनाओं के बारे में, कुछ छोटी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को वर्चस्व को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगी। एक तरीके से हम किसान आंदोलन को उसी रूपरेखा का भाव भी देख सकते हैं, क्योंकि किसान तो अपने हकों की लड़ाई पे आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से राजनीति करने पे आमादा हैं। जो लोकल पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से किसानों को अपना समर्थन दे चुकी है, किसानों से अपने सहयोग की आशा रख रही है। तो ऐसे में वो बातें अपने आप में खरी उतरती है उस वीडियो को लेकर। लेकिन यदि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यदि मैं भारत की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ तो नेट से जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें भारत की जन्म कुंडली वृष लगन की बनती है। वर्तमान में भारत की कुंडली के अनुसार भारत को चंद्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा है। इसके साथ साथ यहाँ पर गोचर कुंडली का विश्लेषण करता हूँ तो इस समय वर्तमान में बृहस्पति और शनि का संयोग चल रहा है भारत की कुंडली में, भाग्य स्थान में, धर्म के स्थान पे। और जन्म कुंडली के अनुसार यहाँ पर जो बृहस्पति है वो नीच अवस्था में है। हालांकि शनि के द्वारा उनका नीच भंग राजयोग हो रहा है, लेकिन एकादशेष भाव का स्वामी बृहस्पति भारत की जन्म कुंडली के अनुसार और अष्टम भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुका है नीचे से स्थिति में। ऐसे में नीच भंग राजयोग में एक स्थिति आती है जिनकी भी कुंडलियों में बनता है। ऐसे इंसान को पहले शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और अंत में जाकर उनका जो जीवन है वो सुखद हो पाता है। तो किसान आंदोलन पे ये बात लागू करते हैं, अभी तक इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, क्योंकि नीच भंग राजयोग लागू हो रहा है। तो पहला ज्योतिषीय विश्लेषण सुन लीजिए कि इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फतह इनकी होगी, जीत इनकी होगी, ये कन्फर्म है। दूसरा बात करूं मैं यहाँ पर गोचर कुंडली का, तो अभी भारत की जन्म कुंडली के अनुसार दैनिक दिनचर्या के भाव में सूर्य, बुध और केतु का योग चल रहा है। इसको कह सकते हैं त्रिग्रही योग चल रहा है। तो ऐसे में जो सूर्य है वो जनता के भाव का स्वामी है, दैनिक दिनचर्या में आ गया। बुध वाणी का स्वामी है, केतु इरादों का स्वामी है। तो ऐसे में जनता ने अपने बोलने के आधार पर अपने हकों की लड़ाई को, अपने जो मंसूबे हैं, अपना जो इनका इरादा है उसको ये बोलकर प्रकट करेंगे। यानी अब इन्होंने ये ठान लिया है पूरी तरीके से कि अब हमारे साथ जो भी शोषण या अन्याय की स्थिति देखने को होगी उसको हम अपने ज़बान से बोलकर, अब किसी के आधार पे नहीं, हम स्वयं अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे। क्योंकि आत्मा जुड़ गई बुद्धि से। जब बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है तो ऐसे में इंसान काफ़ी आत्मविश्वास युक्त तो हो जाता है। भारत की कुंडली में भारत के लोग यानी किसान भाई इस समय काफ़ी आत्मविश्वास युक्त हैं और उनके इरादे काफ़ी मजबूत भी हैं। तो ऐसे में एक चीज़ प्लस पॉइंट में इनको देखने को मिलती है। अभी ये जो आंदोलन है वो शांतिप्रिय रूप में चल रहा है। वो अपनी बातों को सकारात्मक रूप से शांत प्रिय तरीके से रख रहे हैं। लेकिन जब ज्योतिषीय कैलकुलेशन के आधार पर अभी जब शुक्र अपने ही भाव छठे भाव में चल रहे हैं, जो लग्नेश भी हैं भारत की कुंडली के,
लेकिन जैसे ही वो 11 दिसंबर 2020 को यदि यहाँ इस भाव में प्रवेश करते हैं, यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य बुध केतु के साथ चतुष्ग्रही योग का निर्माण करते हैं, तब ये आंदोलन काफ़ी अपने आप में तुल पकड़ लेगा। यदि उससे पहले ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, सरकार, नेता सभी इनकी बातें मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन इस समय के बाद में ये आंदोलन काफ़ी उग्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ शुक्र का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो काफ़ी नकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य, बुध, केतु और शुक्र तीनों का एंटी पार्टी है और जनता का घर का स्वामी भी सूर्य है। ऐसे में जनता यानी किसान जो अपनी रूपरेखा पहले से रखे हुए हैं, अपने इरादों को मजबूत किए हुए हैं, वो काफ़ी हावी हो जाएंगे इस भारत के राजनीति पर। इसलिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि समय पूर्व ही यानी 11 दिसंबर 2020 से ही किसी भी तरीके से इस आंदोलन का अंत कर दिया जाए, किसानों की बात को मान लिया जाए और जो जायज़ बातें हैं उनको माना जाए, ताकि एक भारत की जो सौहार्दपूर्ण स्थिति है वो बनी रहे। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।